नमस्कार दोस्तों ये हमारा 15वां एपिसोड है जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूप में कर रहे हैं। आप लोगों के सवालों के जो जवाब हम दे पा रहे हैं, जो हम लोग हमसे सवाल पूछते हैं उसका क्या जवाब देना होता है, उसी सीरीज में यानी पेपर लीक वाली सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसमें ये 15वां एपिसोड है। अगर आपको लगता है कि आपने वो पुराने जो 14 एपिसोड नहीं देखे तो आप दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग हमसे सवाल क्या पूछते हैं और हमने जवाब क्या देना होता है उसका। तो वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। कई बार हम जब बीमा इंश्योरेंस करते हैं किसी की, तो तब लोगों के पास हम जाते हैं तो हम कई बार उनको बोलते हैं कि 80C की रिबेट है। तो कुछ लोग 80C की रिबेट की वजह से इंश्योरेंस लेते हैं। तो जब कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसमें 1.5 लाख तक की रिबेट आपको मिलती है, तो आप लोग उसको ये बात बोलते हो। आजकल तो चलो एक या दो जो हमारे ओल्ड रजीम और न्यू रजीम है, ओल्ड रजीम में इसकी ज़रूरत पड़ती है 80C की रिबेट आपको, उसमें वहाँ पे टैक्स में छूट मिलती है। और जो न्यू रजीम है उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ लोग ओल्ड रजीम में भरते हैं रिटर्न, कुछ लोग रिटर्न जो है वो न्यू रजीम में भरते हैं। तो वहाँ पे शायद न्यू रजीम में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो वहाँ पे ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पार्टी के लिए आप जब जाते हो किसी के पास, तो जब आप सवाल आप भी पूछते हो, आप भी करते हो कि इसकी वजह से आप ले लो पॉलिसी, तो वहाँ पे 80C की बात नहीं करनी। अगर कोई पार्टी कहती है कि मैंने तो 80C की रिबेट मैंने पूरी कर ली है, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस की, वो 1.5 लाख मैंने कर चुका हूँ, 80D की भी ले रिबेट मैं कर चुका हूँ, उसके आगे मैं नहीं करूँगा, तब आपने क्या जवाब देना होता है, तब आपने क्या बोलना होता है। दोस्तों ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स बनाए जाते हैं वो मिनिमम ग्राउंड पे बनाए जाते हैं, कम से कम लोगों को इसका कुछ फ़ायदा हो सके मिनिमम के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि मिनिमम मेरी ज़रूरत के हिसाब से वो मिनिमम जो है मेरी फैमिली के लिए वो पूरा रहेगा। मान लो उसको 1.5 लाख की आपने इंश्योरेंस पूरी कर ली, पर इंश्योरेंस किस लिए होती है? मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के मेंबर्स के लिए, मेरे लिए। अगर मैं 80C से क्या मैं उसी जो मेरे को चाहिए वो 80C की रिबेट से मेरा पूरा हो सकता है? मेरी फैमिली का वो टारगेट, मेरा खुद का टारगेट, मेरे ओल्ड एज की प्रोविज़न क्या उससे हो सकती है? अगर हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो फिर हमने वो छोटी चीज़ यानी कम वाली चीज़ नहीं रखनी, ताकि मैं इंश्योरेंस भी मैंने ली हुई है पर मेरा फैमिली का जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे उससे, मेरी जो ओल्ड एज की प्रोविज़न है उससे पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे उससे ज़्यादा आगे करना चाहिए, यानी 1.5 लाख तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उससे आगे करना चाहिए। तो उसके लिए आप उदाहरण क्या दे सकते हो? क्योंकि जब जो लाइट भी है हमारी आती जाती रहती है, तो हम लोगों ने इन्वर्टर लगाया होता है, इन्वर्टर कई बार वो काम नहीं कर पाता, फिर हमें लगता है कि जनरेटर होना चाहिए। ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मेरा उससे काम नहीं चलता तो उससे आगे की चीज़ के बारे में मेरे को सोचना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए टाइटन का उदाहरण सबसे बेहतर है। टाइटन जहाज़ आप सबको पता था जो डूब डूब गया था, टूट गया था। उसमें क्या लाइफ बोट्स भी होती हैं उसके अंदर। जब पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने बनाए थे तो उसमें लाइफ बोट्स का रखा था भी कम से कम इतनी लाइफ बोट तो होनी ही चाहिए, यानी कल को जहाज़ डूब जाए और उसमें से जो दिक्कत आए तो उसमें से जो बोट्स रखी होती हैं वो कम से कम लोगों को किनारे तक पहुंचा सकें। तो पैरामीटर के हिसाब से वो 20-25% थी। अब जहाज़ में बंदे ज़्यादा थे, तो जब टाइटन जहाज़ डूब गया, जब उसका हादसा हुआ उसके साथ, तो हादसे के बाद वो डूबने लगा, तो जो लाइफ बोट्स उसमें से निकाली गई थी, उसमें लोगों ने किसी ने जंप किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने, क्योंकि पैरामीटर तो ये होते हैं कि पहले बुज़ुर्गों को निकाला जाए, फिर महिलाओं को निकाला जाए, फिर उसके बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो तब लोगों ने पैनिक हो गए वहाँ पे, उन्होंने छलांगें लगाई, किसी ने कुछ भी किया। वो आप हमने फ़िल्म में देखा था टाइटन जहाज़ जो डूबा था, वो फ़िल्म वाली जो फ़िल्म थी हमें टाइटन फ़िल्म आई थी, उसको हमने देखा था। वो कैसे उन्होंने फ़िल्माया था, वो सारी चीज़ें वही बताई गई थी उसके बारे में, कि लोग फिर पैनिक हो जाते हैं। फिर उसमें उतने साधन नहीं थे, उतनी बोट्स नहीं थी जो सब लोगों को बचा पाएँ। तो इसमें मुश्किल से उसमें से 25-30% लोग थे, वही बच पाए थे। बाकी सारे के सारे वहीं पे जहाज़ के अंदर ही फँस गए थे, डूब गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक व्यक्ति, वो एक लेडी जो है, वो बाद में जीवित रहती है। तो वो सारा आंखों देखा हाल बयान करती है कि कैसे-कैसे हुआ था, क्या-क्या चीज़ें हुई थी, हादसा कैसे हुआ था। जबकि टाइटन के बारे में ये था, जिसने बनाया था, वो कहता अगर भगवान भी आ जाए ना, तो ये जहाज़ को तोड़ नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने बोला था।
इतना पक्का, इतना मजबूत बनाया गया था। तो हम लोग तो दोस्तों इंसान है ना, वो डूब गया, वो टूट गया। इतना मजबूत बनाने के बाद हम लोग तो इंसान हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो हम उसकी वजह से जो खामियाजा है मेरे परिवार को, मेरे मेरे जो डिपेंडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपनी जो इंश्योरेंस है वो फुल करवानी चाहिए। यानी पैरामीटर के हिसाब से सिर्फ एटीसी की रिबेट के लिए पॉलिसी मत करो। मेरे परिवार को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से पॉलिसी ज़रूर करो। तो इसलिए आप वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये उदाहरण दे सकते हो कि जो गवर्नमेंट पैरामीटर बनाती है वो सारे के सारे फुल इस वजह से नहीं बनाती कि उसका जो आप वो मिनिमम उस बेंचमार्क पर रहती है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। आपके परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा है, ज़रूरतें अलग हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने इंश्योरेंस तो ली है पर वो थोड़ी है, पर वो पूरी नहीं है। जैसे वो कई बार जूते की उदाहरण देते हैं ना पहले, क्या आपका इससे काम चल जाएगा? मेरे को अगर 8 नंबर का जूता आ रहा है तो मेरे को क्या 1 नंबर 2 नंबर का छोटा जूता दिखाते हैं ना वो, क्या उससे मेरा काम चल जाएगा? पॉसिबल नहीं है। कई बार फिर वो आगे दिखाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी ऐड करती हैं, वो छाता, जब बरसात हो रही होती है तो छाता छोटा सा उसको देते हैं कि इससे आप काम चला लो। उससे काम नहीं चल पाता। उस छाते से ना तो मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही मेरे परिवार का, ना ही उससे मैं बच पाऊँगा बारिश से, ना ही मेरा परिवार बच पाएगा। तो ये छाता जो है ना, वो आपका इंश्योरेंस है। आप इंश्योरेंस, उतनी इंश्योरेंस लो जितने में आपका परिवार बाद में अच्छे से उसको व्यय कर पाए, यानी समझ सके, आपके परिवार के काम आ सके वो इंश्योरेंस, आपके परिवार के वो पैसा काम आ सके, आपके काम आ सके। क्योंकि बुढ़ापा तो आना ही है दोस्तों, जो फिक्स है उसमें ये पैसा जो बचाया होता है वो काम आता है फिर। तो इस तरह से छोटी चीज़ के लिए आप बड़ा नुकसान मत करो। कई बार स्टेपनी भी जो होती है ना, वो इसीलिए रखी जाती है, कभी दिक्कत आ जाए तो मेरे स्टेपनी काम आ जाए। उस स्टेपनी की वजह से कई बार हमें दिक्कत आती है। हम लोग स्टेपनी ना हो तो रात को सफ़र नहीं कर पाते, जा नहीं पाते दूर, क्योंकि पता होता है कि स्टेपनी नहीं है और दिक्कत में रहेंगे अगर कुछ हो जाता है। तो इस कुछ हो जाता है को रोकने के लिए आप अपने लिए फुल इंश्योरेंस लो। यानी वो सारे इक्विपमेंट जो हमें चाहिए वो आपके पास होने चाहिए अपने परिवार के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि एटीसी की रिबेट के लिए मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करते अगर एटीसी की रिबेट की वजह से इंश्योरेंस होती। तो आज आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले, अभी इसी मंथ में दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी बड़ी जगह पे काफ़ी प्रीम आया दोस्तों। 100 करोड़ की, 125 करोड़ की डील्स हुई हैं, 200 करोड़ की एक डील हुई है। यानी 200 करोड़ प्रीम की बात कर रहे हैं हम। तो इतना प्रीम आया। लोग एटीसी की रिबेट की वजह से वो काम नहीं करते, वो लोग अपने परिवार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसीलिए आपने जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आए, लोग एटीसी की रिबेट के बारे में बात करें, लोग बात करें, तब आपने बात बोलनी है, तब समझाना। आपने खुद एटीसी के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि केवल आ बैल मुझे मार वाली बात है। हम खुद ही उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं, खुद ही फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की एटीसी की रिबेट का ऑब्जेक्शन आता है तो आप इस तरह से हैंडल कर सकोगे, इस तरह से हैंडल कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, जो 15-20 तरह के सवाल होते हैं उसको हमने काउंटर करना होता है। क्योंकि पेपर तो लीक है, लोग यही सवाल पूछेंगे, आपने इन्हीं का जवाब बनाना होता है, इन्हीं का जवाब देना होता है। वो तब हो पाएगा जब हम सीखेंगे, समझेंगे। ये मेरी वीडियोज़, जहाँ कहीं और भी आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो पिछली जो वीडियोज़ है वो भी देख लें, और इस वीडियो को भी आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और आप एलआईसी के बारे में जो जानकारी हम लोगों को है, जहाँ हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है हमारे, वो आपके साथ शेयर हो पाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस हमारी और चल रही हैं, अभी और आएंगी वीडियो, वो भी ज़रूर देखना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।